आज मैं इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। कैसे वर्ग और वर्गमूल निकाला जाता है। अब बेसिक तरीके से बताऊंगा कैसे वर्ग और वर्गमूल निकाला जाता है। तो पहले चलिए मैं वर्ग निकालना बताऊँ कैसे वर्ग निकाला जाता है। वर्ग किस निकाल किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। जैसे एक संख्या है 5 में हम उसी संख्या से गुणा कर दिए, एक बार 5 है, एक बार गुणा कर दिए उसी संख्या 5 से, तो 5 पचे 25, इसका गुणनफल कितना मिला 25 मिला। तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25 हुए। ऐसे हम एक संख्या ले 6 में हम क्या करते हैं उसी संख्या से एक बार गुणा कर दिए, तो 6 के 36, गुणनफल कितना प्राप्त हुआ 36। तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36। माने एक संख्या है उसी संख्या में किसी संख्या हो, माने किसी संख्या हो उसी संख्या में किसी संख्या में उसी संख्या से एक बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। माने किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 5 है, फिर 5 उसी संख्या है, 5 में उसी संख्या से एक बार गुणा कर दिया 5 है, एक बार गुणा कर दिया 5 से, तो कितना हो गया 5 पचे 25। 6 एक संख्या है उसी में एक बार 6 से और गुणा कर दीजिए, 6 के 36। ऐसे 7 है, 7 में उसी संख्या से एक बार गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 49 हो जाएगा। ऐसे 8 है उसी संख्या को एक बार गुणा कर दो, 8 64 हो गया। 8 का वर्ग कितना हो गया 64। 7 का वर्ग कितना हो गया 49। चलिए हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालें। वर्गमूल दो विधि से निकाला जाता है, एक है भाग विधि, एक है गुणनखंड विधि है। वर्गमूल किसी भी में एक भाग विधि है, एक गुणनखंड विधि है। तो पहले मैं वर्गमूल भाग विधि से निकालना सीखता हूँ। वर्गमूल भाग विधि से सीखते हैं निकालना। भाग विधि से सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे कोई संख्या ले लीजिए 1024, 1024 का वर्गमूल कितना होगा। हम क्या करेंगे 1024 को यहाँ लिख देंगे, फिर इकाई की तरफ से हम दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे इकाई की तरफ। जैसे एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, फिर मैं इसे क्रॉस में 2 डंडे करूँगा। फिर ये जो 10 है पहले जोड़ा में क्या करेंगे, पहले जोड़ा में ऐसी संख्या से भाग देंगे जिस संख्या का वर्ग 10 से कम हो। तो 3 का वर्ग ले लीजिए, 3 त्रिका 9। देखिए 10 से कम है तो हम इसको 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 बार गया, 3 जितना बार जा रहा है ऊपर लिखेंगे, यहाँ 9, यहाँ माइनस कर देंगे। अब 10 में से 9 घटा लोगे 1 आ जाएगी। फिर सेकंड जोड़ा को यहाँ पर 1 के पास इसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। अब कितना 124 आ गया, कितना आ गया 124 आ गया। अब क्या करेंगे, मैं ये तीन को दोनों को ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ लिखूँगा, मैंने जोड़ूँगा, तो 3 और 3 जोड़ोगे 6 आ जाएगी। अब 6 के यहाँ पर 6 के बाएं तरफ या इकाई की तरफ ऐसी कौन सी संख्या लिखा जाए कि उसी संख्या से गुणा करें, इसी संख्या से यहाँ गुणा करें कि 124 के बराबर हो जाए या कम हो जाए। मैं चलो एक मान ली मैं 161 है, इसके बगल में 1 लिख लेता हूँ, फिर 1 से गुणा करूँगा, एक जो संख्या लिखा उसी संख्या से गुणा करो। देखा 1 करने में 1 छक्के 6, 61 आ गया, जो कि 124 से बहुत दूर है। फिर हम क्या करेंगे, इसके नियर मिलाने के लिए एक बार और करेंगे, हम 6 के बगल 2 रख के देखेंगे,
तो 6 के बगल हम देखा 2 रखे, अब फिर ये जो जो संख्या रखो उसी संख्या से गुणा करो। देखिए 2 दूनी 4, 2 6 12, कितना आ गया 124 आ गया। देखिए 124 बराबर हो गया, कितना बार गया 2 बार। तो यहाँ क्या करेंगे हम ऐसे करेंगे, अब 2 दूनी 4 और 2 6 12, 1024 जो यहाँ आया है इसको यहाँ लिख लेंगे, माइनस कर दें। देखिए 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। लेकिन देखिए यहाँ कितना गया, कितना संख्या लिखे 2, जो यहाँ आया है इसी संख्या को यहाँ लिखेंगे, और जितना बार गया देखिए यहाँ लिख दिए, तो यहाँ कितना हो गया 32 हो गया। 1024 का वर्गमूल कितना हो गया, 1024 का वर्गमूल कितना हो गया, तो 32 हो गया। अब समझ में आ कैसे निकाला जाता है। फिर से चलिए मैं एक संख्या ले लेता हूँ, 141 है, 141 का वर्गमूल निकालना है। फिर क्या करेंगे हम इकाई की तरफ से जोड़ा बनाएंगे। चलो जोड़ा बना लेते हैं, एक जोड़ा ये बन गया। देखिए ये जोड़ा नहीं बन रहा है, एक है, लेकिन यहाँ एक से रख दो, क्योंकि अगर ये एक इधर एक बच रहा है, जोड़ा नहीं बना तभी कोई दिक्कत नहीं है। इधर माने दाएं तरफ आपके जोड़ा नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इकाई तरफ से आइए। यहाँ तो चाहे 0 रख लो, क्योंकि 0 भी रखोगे तो इसके मान 8 के मान में कोई अंतर नहीं होगा। फिर क्या कि 2 डंडे खींचिए। अब हमें 8 में पहले जोड़ा में 8 है, इसमें ऐसी संख्या से भाग देना है जिसका वर्ग जो है 8 से कम हो या 8 के बराबर हो। तो देखिए हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा। तो हमको क्या रखना है कि उससे कम, देखिए हमको 2 का रखना है तो यहाँ 2 से भाग देंगे। अब यहाँ ना 2 चौका 8 करना है, जितना बार यहाँ गया है इतने बार 2 दूनी 4, इसका वर्ग करना है। तो यहाँ 4 ये से 2 चौ देखिए यहाँ गया तो कितना बार गया, यहाँ से 2 है 8 में भाग देंगे तो 2 चौक 8। देखिए यहाँ क्या है वर्ग में भाग देंगे ऐसे, अब 8 है। फिर यहाँ क्या है माइनस कर देंगे, फिर 8 में से 4 घटा देंगे 4 आ जाएगा। फिर सेकंड वाले जोड़ा को यहाँ लिख लेंगे इसके पास में। फिर इसके बाद क्या करें हम इसको बता रहे हैं कि ये वाला को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसको जब जोड़ के 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर 4 को यहाँ लिख देंगे, फिर 4 के बगल यहाँ बाएं तरफ ऐसी संख्या रखो कि उसी संख्या से गुणा करो, या तो ये इस संख्या के बराबर हो जाए 841 तो 441 के या इससे कम रहे। अब देखिए मैं ये बहुत है तो यहाँ 1 1 करके रखोगे, जिससे यहाँ 1 1 रखो, फिर 1 से गुणा करोगे, फिर देखिए 1 करना 1 चौके 4। तो ऐसे आपको सबको पुटअप नहीं करना है, आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। तो हमको यहाँ ना इकाई अंक को पकड़ना है। आप चाहो कर लोगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जैसे इकाई तो आप देखिए ऐसा कौन सा वर्ग है जिसका इकाई का अंक 1 आ रहा है। जैसे देखें हम 3 का रखेंगे 9 आएगा, 9 अगर यहाँ 9 रखो, चलो हम 9 रखते हैं। देखो 9 रखें 9 9 81, 9 का वर्ग कितना हो गया 81। देखा 1 आ गया, तो यहाँ देखिए हम 9 रख के देखेंगे, तो 9 रखते हैं, फिर 9 से 9 9 81, शेष कितना बचा 8 बचा है। फिर क्या 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 36 में 8 जोड़ोगे कितना है 44 है। देखिए ये संख्या की बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ये संख्या के बराबर आ गया कि नहीं, तो अपनी इस संख्या को यहाँ रख लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। देखिए 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अब देखिए जो जितना बार हो गया है ये 9, इसी संख्या को या इसकी संख्या मैंने कोई संख्या मैं ये संख्या 9 बार गया, यहाँ 49 गुणे 9 तो 9 बार गया है, तो यहाँ 9 लिख लेंगे एक संख्या। अब कितना तो ये आ गया कि 841 का वर्गमूल 29 है। 841 का वर्गमूल कितना है 29 है। फिर से हम समझा देता हूँ,
जैसे ये देखिए, फिर से एक बार जैसे 841 है, 841 से क्या करेंगे हम, इसको ऐसे डंडे खींचेंगे, 2 डंडे खींचो, इकाई की तरफ से इसे जोड़ा बना लो, यहाँ इसे 0 रख लो, कोई अंतर नहीं होगा। फिर हम पहले जोड़ा में ऐसी संख्या से भाग दो जिसका वर्ग 8 से बराबर हो या 8 से कम हो। तो देखा 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। 3 का वर्ग 9 हो गया, तो 3 का वर्ग ज़्यादा हो रहा है तो हम 4 का करेंगे। तो यहाँ 2 से भागें तो 2 चौक कितना का, तो यहाँ 2 चौक 8 पूरा नहीं काट देना है, यहाँ 2 दूनी 4 करना है, यहाँ काटना नहीं, 2 दूनी 4 करना है। तो ये 4 करो, फिर यहाँ 2 लिख दो, फिर ये क्या करो, 8 में से 4 घटा दो, 4 आएगा। फिर सेकंड वाला जोड़ा को उतार लो, यहाँ उतार लिया। फिर क्या करो, ये और ये दोनों को जोड़ लो, ये दोनों को जोड़ के इसके पास में रख लो। अब 4 के यहाँ बगल ऐसी संख्या रखो कि उसी संख्या, जैसे 4 के बगल 1 रखो, फिर इसी संख्या को 1 से गुणा करो, या 2 रखो 2 से गुणा करो, अगर 3 रखो तो 3 से गुणा करो, अगर 4 रख रहे हो तो 4 से गुणा करो, ऐसे करना है। जैसे 4 रख रहे हो 4 से गुणा करो। तो इसको डिजिट कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो किस संख्या के वर्ग में देखिए 1 आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 3 का रखेंगे 27 हो जाएगा, नहीं 3 से गुणा करें 9 आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, 9 को देखना है, 9 का वर्ग अगर 9 9 81, ठीक है, एक डिजिट अंक है 1। अब यहाँ पर हम क्या 9 रख के देखेंगे, 9 यहाँ रखो 9 यहाँ रखो, गुणा करो 9 9 81, 9 चौक 9 9 81, शेष कितना बचा 8 बचा, फिर 9 चौक 36, अब 8 जोड़ोगे 41। अब देखिए ये जो 441 आ गया, अब ये 441 के बराबर है, ये 441 यहाँ रख दो, कितना बार गया 9 बार गया, तो 9 यहाँ रख दो। अब इसको घटा लो, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अब अगर कितना है 29 है, तो 841 का वर्गमूल कितना है 29 है। 841 का वर्गमूल 841 का, अरे साफ साफ लिख देते हैं कि देखिए 841 का वर्गमूल कितना आ गया 29। अब चलिए हम वर्गमूल को गुणनखंड विधि से निकालना सीखते हैं। वर्गमूल को किससे, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जैसे कोई संख्या ले लो, एक हो 576 ले लो, 576 ले लो। अब इसे क्या करें, हम इसे खंड निकाल, जैसे लासा निकालते हैं वैसे करेंगे इसे। अब क्या करेंगे, हमको देखना है इसमें ना भाग देना है। अब कैसे भाग देना है, देखिए इसको देखिए, ये इकाई को अंक पकड़िए, तो 6, तो किससे जाएगा, तो 2 से चले जाएगा, 2 से कौन सा, अब इसको उनका विभाजन का रूल पता होना चाहिए। 2 से कटने वाली संख्या कौन है, 2 जिसके इकाई अंक 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, वो 2 से विभाजित है। तो यहाँ लास्ट अंक पकड़ना है, 6 है तो ये 2 से विभाजित, तो 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा 1, 2 से 8 16, फिर 1 से 2 8 16 हो गया, फिर 1 बचा शेष यहाँ 2 8 16 हो गया, फिर हम 2 से ले जाएंगे, देखिए 8 आ गया तो 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर देखें क्या करेंगे हम, 2 से ले जाएंगे, 2 का नाम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 4 आएगा इकाई का अंक, फिर देखिए 2 से विभाजित है, फिर 2 से ले जाएंगे, तो 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 आ गया, फिर 2 से ले जाएंगे, दो तिहाई 6, 2 6 12, फिर 6 आ गया, फिर 2 से ले जाएंगे इकाई का अंक, फिर 2 का पहाड़ा 2 का नाम 2, 2 8 16 आ गया, फिर देखिए 8 आ गया, फिर देखिए 2 से चला जाएगा, फिर 2 से ले जाइए, 2 9 18,
फिर देखा 9 आ गया, अब 9 इसमें नहीं कटेगा तो अब 3 से कटेगा, 3 का रूल भी पता नहीं, तो 3 3 9 होगा, फिर 3 बचा, फिर 3 से ले आए, 3 का 9 3। अब क्या करना है, हमको इसको जोड़ा बनाना है, इसका इसका 2 अंक का जोड़ा बनाना है जो एक समान हो, जैसे 2 ये एक जोड़ा बन गया, 2 एक जोड़ा बन गया, 2 एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। फिर हर जोड़ा में से जितना 1 2 3 4 4 जोड़ा बना, हर जोड़ा में से एक एक अंक उठाएंगे। जैसे 2 का कितना जोड़ा बना, 1 2 3, 3 बना 2 का जोड़ा, तो 3 बार गुणा करेंगे, 3 जोड़ा बना है। 3 का कितना जोड़ा बना है, 1, तो 3 को एक जोड़ा बना है तो एक बार 3 से गुणा करेंगे। अब इसका गुणनफल जो प्राप्त होगा वही उस संख्या का वर्गमूल होगा। गुणा कर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, कितना आ गया, तो 576। 576 का वर्गमूल कितना है, 576 का वर्गमूल कितना है, 24 है। ऐसे आप ले लीजिए कोई संख्या है, आप 625 ले लीजिए, आप 625 को भाग भी मन गुणनखंड भी से किसी निकालेंगे। देखिए इकाई का अंक क्या 5 है, तो 5 से विभाजन रूल पता है, जिसका इकाई का अंक 0 रहेगा या 5 रहेगा वो 5 से कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीधे डायरेक्ट 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 ले जाएंगे। 5 का नंबर 5, शेष 1 बचा, यहाँ 2 है, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर बचा 2, 5 बचे 25, फिर देखिए 5 आ गया, जितना बार इकाई का अंक 5 रहेगा 0 रहेगा 5 से कटेगा, फिर 5 ले जाएंगे, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, 5 बचे 25, फिर देखिए इकाई का अंक 5 आ गया, फिर 5 चला जाएगा, 5 बचे 25, यहाँ 5 बचा, फिर 5 चला जाएगा, 5 का नंबर 5, जब तक एक नहीं हो प्राप्त हो जाएगा तब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे। फिर देखिए जितना जोड़ा फिर जोड़ा बनाएंगे दोनों का, एक जोड़ा 5 का बनेंगे, एक जोड़ा, हर जोड़ा में से क्या एक अंक लेंगे, तो 2 जोड़ा बनाए, 2 बार 5 से गुणा करेंगे, एक जोड़ा में से एक 5 लिए, एक जोड़ा में से एक 5 लिए, यहाँ गुणा किए तो 5 बचे 25। इन संख्याओं को गुणनफल जो प्राप्त हो 25, वही क्या है 625 का वर्ग होगा, 625 का वर्गमूल होगा। 625 का वर्गमूल कितना है, 25 है। वर्गमूल हम निकालना सीखना, दशमलव में वर्गमूल कैसे निकालते हैं अब बताएंगे। दशमलव में वर्गमूल, दशमलव में वर्गमूल कैसे निकालने हैं, दशमलव में वर्गमूल कैसे निकालेंगे, जैसे कोई संख्या एक 1369 है, यहाँ पर दशमलव लगा है, 1369 है, बीच में दशमलव लगा है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, फिर क्या करेंगे हम इसको, क्या करेंगे पहले भाग बीच से देख लेते हैं, ये क्या है, ये दशमलव वाला सिर्फ भाग बीच से ही निकलेगा, ठीक से भाग बीच से ही निकलेगा, उसमें निकलेगा, फिर इसको भाग बीच से ही आसान रहेगा, नहीं तो यहाँ दशमलव हटाने के लिए 100 लिखोगे, फिर उसका भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 13 है, ये है 13.69 है, अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। फिर इसमें एक रूल और बन जाता है कि हम क्या करें, जो दशमलव है, दशमलव के बाएं तरफ जितना है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाएं तरफ जितना अंक है उसका जो जोड़ा ना, 2 का जोड़ा बनाएंगे दहाई की तरफ से, और जो दशमलव के बाएं तरफ दाएं तरफ रहेगा उसका हम जोड़ा बनाएंगे इकाई की तरफ से, ऐसे ये इधर से जोड़ा बनेगा, ये इधर को जाएगा दशमलव के बाद, अब ये आएगी, अब 2 के जोड़ा बन गए, मैं अब 1369 का जोड़ा बना लेता हूँ, ये इसका जोड़ा दशमलव के इधर का, जो दशमलव के बाद जो संख्या है इसका जोड़ा इस साइड ऐसे दहाई की तरफ से बनेगा, और इसका
इकाई की तरफ से बनेगा। अब 13 69 है। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे 2 डंडे खींच लेंगे। अब हमको 13 में ऐसी संख्या से भाग देना है जिसका वर्ग 13 से कम हो। तो 3 त्रिक का 9 जो 13 से कम है, 3 का वर्ग जो है 13 से कम है। बाकी 4 का करोगे तो 16 हो जाएगी, तो 3 बार ले जाएंगे। तो क्या करें, 3 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। यहाँ 13 में से अगर 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर वहाँ देखा दशमलव लगाए, यहाँ भी दशमलव लगा देंगे, यहाँ भी हम दशमलव लगा देंगे। अब फिर हम सीधे ये दशमलव जोड़ा को यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख ले 69। अब ये संख्या को इस संख्या को मैं ऐड कर दूंगा। अगर इसको ऐड करोगे कितना आएगी, 6 आ जाएगा। अब 6 के बगल हमको ऐसी संख्या रखना है जो 469 से कम हो या तो बराबर हो। अब यहाँ उसी संख्या से गुणा करना, जैसे 6 के बगल 1 रखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे 61। 6 के बगल जैसे 6 के बगल हम 2 रखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे। ऐसे अगर आप करोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो उसमें क्या है, आप ना ये इकाई के अंक को डिजिट पकड़िए। आप यहाँ देखिए कितना है, वो 9 है। आप किस संख्या के वर्ग में देखिए 9 आता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे 3 का देखिए, 3 का वर्ग करोगे 9 आ जाता है। लेकिन देखिए यहाँ 3 से वर्ग करेंगे, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। 3 त्रिक का 9 और 3 छक 18, देखिए बहुत कम है। फिर देखिए किस संख्या के वर्ग में 9 आ रहा है। अब देखिए यहाँ हम 9 रख देते हैं, 9 का वर्ग करेंगे देखिए ज़्यादा हो रहा है। फिर देखिए 7 का वर्ग करते हैं, 7 का वर्ग करेंगे, देखिए 7 7 49, इकाई का अंक कितना है 9। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 7 से ले जाएंगे। अब देखिए 7 7 49, कितना बचा शेष, 4 बचा। फिर 7 6 42, 42 4 46, देखिए ये संख्या इसके बराबर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लिख दें चीज़, जब इसको घटाओगे यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 आ जाएगा। तो कितना बार गया, देखिए ये संख्या यहाँ है, तो इसमें से कितना बार 7 बार गया, तो यहाँ 7 लिख ली। यहाँ देखा दशमलव है, तो इस संख्या का जो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 और 69 का वर्गमूल कितना आया, 3.7 आया। कितना है, 3.7, कितना है 3.7 आया। ये दशमलव में है वर्गमूल निकालने का विधि। और दशमलव में वर्गमूल निकालने के लिए सबसे आसान यही भाग विधि है।